नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं लेटर राइटिंग के नॉलेज को लेके, या यूं कह सकते हैं कि लेटर राइट करते समय अपने को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर लेटर राइट से संबंधित जो भी आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है वो कहां से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। लेटर राइटिंग या इस नाम के टॉपिक से मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग के नाम से। और चूंकि मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो टॉपिक है, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो ये सिर्फ दो ही एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप उनका सिलेबस के अंदर ये टॉपिक डाला हुआ है। एक तो सीईटी का एग्जाम अभी जो फरवरी के अंदर होने वाला है उसके लिए, और एक फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर, फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम के अंदर, इन दोनों भर्तियों के सिलेबस के अंदर नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग टॉपिक डाला हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन से वाला पत्र किसको लिखा जाता है, और कौन से वाले पत्र की कौन कौन सी विशेषता होती है, एक पत्र के कितने पार्ट होते हैं, इन समस्त बातों को लेके मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। ठीक है ना। वो आप पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा यदि आप सीईटी एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो ठीक है ना। आज जो हम चर्चा करेंगे लेटर राइटिंग के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इस सेशन में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करेंगे कि एक तो जो लेटर होते हैं बिजनेस वाले, बिजनेस लेटर जिनको बोलते हैं, या फिर लेटर टू एडिटर होता है। ठीक है ना। जो बचे हुए फॉर्म्स है उनके कौन कौन से और अन्य प्रकार होते हैं, या जो बची हुई जो बातें हैं, या हमने अपने सर्कुलर के बारे में पढ़ा होगा, सर्कुलर के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। यदि वीडियो लेंथ ही नहीं हुआ तो सर्कुलर की भी चर्चा इसी वीडियो के अंदर मैं करूंगा। चलिए, हम यहां पर आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे, बहुत ही आसान सी बातें हैं, लेकिन बात है थोड़ी थ्योरी वाली। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने को थ्योरी को जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको एज ए नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी तरह से आप, हालांकि रट्टा तो नहीं मारा जा सकता, रट्टा मारने वाली बात नहीं, क्योंकि जब भी लेटर के प्रश्न पूछे जाएंगे तो नीचे जो चार आपके पास विकल्प होते हैं, जरूर नहीं कि वो एक दो शब्दों वाले विकल्प हो, पूरे के पूरे सेंटेंस भी हो। तो शब्दावली जो मैं यहाँ पर यूज में लूँ संबंधित विशेषता के लिए, संबंधित पॉइंट के लिए जो भी शब्दावली में काम में लूं, ये भी जरूरी नहीं कि वो सेम एज इट इज शब्दावली वहां आपके ऑप्शन के अंदर आपको दी मिल जाए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने की। तो यहाँ जो आज हम लेटर राइटिंग के नॉलेज के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, जो आज का अपना पहला विषय वस्तु है या बिंदु जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है फॉर्म ऑफ बिजनेस या ऑफिशियल लेटर, फॉर्म ऑफ बिजनेस या ऑफिशियल लेटर, किसी भी व्यावसायिक या कार्यालयीय पत्र के रूप पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न यहीं से ही बन जाएगा आपके सामने कि बिजनेस लेटर के कितने रूप होते हैं, या फिर ऑफिशियल लेटर के कितने रूप होते हैं। एक दूसरा कि निम्न में से कौन से वाला बिजनेस लेटर का रूप है या फिर नहीं है, या फिर ऑफिशियल लेटर का रूप है या फिर नहीं है, विच इज ए टाइप ऑफ बिजनेस लेटर और नॉट, या फिर विच इज ए टाइप ऑफ ऑफिशियल लेटर और नॉट। निम्न में से कौन से वाला, जो नीचे चार विकल्प है उसमें या तो बिजनेस लेटर का प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर यह पूछ लिया जाएगा कि निम्न चार में से कौन से वाला प्रकार नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, चाहे वो बिजनेस लेटर की फॉर्म की बात करें या फिर ऑफिशियल लेटर के फॉर्म की बात करें, ये तीन प्रकार के होते हैं। इनकी जो फॉर्म है वो तीन है। वो यहां पर मैं बिना समय गंवाए तीनों की तीनों फॉर्म लिख देता हूं। पहला जो होता है वो होता है इंडेंटेड फॉर्म, इंडेंटेड फॉर्म, द इंडेंटेड भी इसको लिख सकते हैं हम, इंडेंटेड फॉर्म। ठीक है। क्या होती है के बारे में इसका जितना भी सब्सक्रिप्शन होगा, जितनी भी इसकी व्याख्या होगी वो हम बाद में करने वाले हैं। दूसरा जो होता है द फुली ब्लॉक्ड फॉर्म, द फुली ब्लॉक्ड फॉर्म। ठीक है ना। और जो तीसरी इसका जो प्रकार होता है, ये तो हो गया फुली ब्लॉक्ड। एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं एक चीज और है। ब्लॉक की स्पेलिंग में थोड़ा मेरे को उटपटांग लगा, माफी चाहूंगा। ब्लॉक सिंगल एल आएगा। ठीक है ना। फुली ब्लॉक्ड फॉर्म। और तीसरा जो प्रकार है वो है सेमी ब्लॉक्ड फॉर्म, सेमी ब्लॉक्ड फॉर्म। ये तीन प्रकार होते हैं। बस बेझिझक इन तीनों को याद रख लीजिएगा। बिजनेस लेटर की फॉर्म की बात करो या फिर ऑफिशियल लेटर के फॉर्म की बात करो,
मतलब रूप, फॉर्म से तात्पर्य रूप कि बिजनेस लेटर के कितने रूप होते हैं या ऑफिशियल लेटर के कितने रूप होते हैं, 3 ही रूप होते हैं। एक तो इंडेंटेड रूप होता है, एक फुली ब्लॉक्ड होता है और एक सेमी ब्लॉक होता है। ये 3 रूप होते हैं, इन तीनों को याद कर लिया। अब पर्सन कैसे भी पूछ ले, मान लीजिए कि ये 3 दे रखे हैं और चौथा एक और दे दिया इनफॉर्मल लेटर, चौथा एक और दे दिया इनफॉर्मल लेटर। पर्सन पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा बिजनेस या ऑफिशियल पत्र का प्रकार नहीं है, तो ये 3 तो है, चौथा इनफॉर्मल लेटर जो इसका प्रकार नहीं है, अपने जानते हैं इस चीज को, तो फिर वो वाला अपना उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को अच्छी तरह से अपने को याद रखना है, इंडेंटेड फॉर्म, द फुली ब्लॉक्ड फॉर्म और सेमी ब्लॉक्ड फॉर्म। ये 3 प्रकार होते हैं, ये 3 फॉर्म होती है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर की। अब हम इन तीनों का अलग अलग इनकी जो भी व्याख्या बन सकती है वो हम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये मैंने इसको किया साफ और हेडिंग डाल दी अपनी द इंडेंटेड फॉर्म। पहली जो फॉर्म है द इंडेंटेड फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें अपने को जाननी है। ठीक है ना, पहली बात, यदि मैं आपको कहूं कि आपकी स्कूली लाइफ याद आ रही है, छठी या 7वीं क्लास में जब पहली बार आपने, हालांकि इससे पहले भी आपने चौथी 5वीं क्लास में हो सकता है कि एप्लीकेशन वगैरह आपने पढ़ा होगा, लेकिन छठी 7वीं क्लास में आने के बाद हमें इंग्लिश भाषा के अंदर एप्लीकेशन या लेटर का टॉपिक टीचर्स लोग करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक तो एप्लीकेशन, उस समय हम एप्लीकेशन और लेटर को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है ना, बाद में धीरे धीरे जाके पता चलता है कि लेटर ही एप्लीकेशन होता है। ठीक है ना, तो वहां पर यदि हमने लेटर को पढ़ा है या लेटर हमने सीखा है, क्योंकि उस समय हमारे अंदर इतनी समझ नहीं हुआ करती, सामने लेटर लिखा हो उसको अपने को रटा मार के लिखना होता था। ठीक है ना, उस समय जो हमने पत्र तैयार किया है, याद किया है, वो पत्र जो था वो द इंडेंटेड फॉर्म में था। कैसे पता चला गुरुजी कि वो वाला इंडेंटेड फॉर्म में था, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए आप पहली लाइन तो ये ध्यान में रखोगे, इट इज ओल्डेस्ट, इट इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ए बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर, बिजनेस या ऑफिशियल लेटर। पहली लाइन आपको ध्यान में ये रखनी है, ये जो फॉर्म है इंडेंटेड फॉर्म, वो किसी भी बिजनेस या ऑफिशियल लेटर की सबसे पुरानी फॉर्म है, सबसे जो पहला रूप या प्राचीन जो रूप प्रचलन में आया था पत्र राइटिंग का, लेटर राइटिंग का, वो इंडेंटेड रूप ही आया था। समझ में आ गई बात। दूसरी जो इसकी आपको विशेषता ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरे को कैसे पता चला कि हमने छठी 7वीं क्लास में इस वाले रूप को याद किया था। जब हम पत्र पढ़ते थे तो ऊपर सेंडर्स का एड्रेस और दिनांक, जिसको हम हेडिंग बोलते हैं, ठीक है ना, वो इस दिशा में, मतलब राइट हैंड मार्जिन की ओर लिखा जाता था, और नीचे नीचे जो भी हम लिखते थे, योर लविंग सन या योर्स ओबीडेंटली, योर्स फेथफुली, ये भी आपको राइट हैंड मार्जिन की तरफ ही लिखना होता था। तो राइट हैंड मार्जिन की तरफ जिन जिन पत्रों के अंदर हमने तैयार किया है राइट हैंड की तरफ में सेंडर्स एड्रेस को, डेट को और आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको, ये तीनों के तीनों जो यदि हमने राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड मार्जिन की तरफ लिखा है, जिसका तात्पर्य वो इंडेंटेड फॉर्म होती है। तो दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं, दूसरी जो विशेषता कह सकते हैं, वो यही होगी, लिख लीजिए आप, द हेडिंग, द हेडिंग। और हेडिंग से तात्पर्य आप समझ में आ गया होगा, हेडिंग के अंदर 2 चीजें अपने को ध्यान में रखनी होती है, एक तो डेट और एक सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है ना, द हेडिंग एंड दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो एंड द सब्सक्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, आर रिटन टू द राइट हैंड मार्जिन, राइट हैंड मार्जिन। ठीक है ना, चाहे आप सेंडर्स एड्रेस की बात करें, चाहे आप डेट की बात करें या फिर सब्सक्रिप्शन की बात करें। सब्सक्रिप्शन यदि आपके याद आ रहा है तो मैंने आपको जब पहला वीडियो बनाया था, पहली जो सेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक पत्र के टोटल 8 भाग होते हैं, एक पत्र के टोटल 8 भाग होते हैं, जिनमें से 8वां सिग्नेचर होता है और 7वां जो भाग होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन को हम और भी शब्दों और भी नाम से हम पुकारते हैं। एक तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, वो तो क्या लिख दिया गुरुजी, वो तो हो गया सब्सक्रिप्शन,
सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। और एक जो होता है इसको बोलते हैं लीव टेकिंग फ्रेज, लीव टेकिंग फ्रेजेज, और एक इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, ठीक है ना। ये तीनों एक ही नाम होते हैं जो लास्ट लास्ट में हम लिखते हैं, चाहे योर्स फेथफुली होता है, योर्स ओबीडियंटली होता है, योर्स ट्रूली होता है, योर सिंसियरली होता है, योर लविंग फ्रेंड, योर अफेक्शनेटली, ठीक है ना। ऑल दीज आर, ये सारे की सारी जो शब्दावली है इसको शॉर्ट रूप में कहे तो क्या कहते हैं, मतलब लेटर के पार्ट के रूप में कहे तो या तो इसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज बोलते हैं, या फिर लीव टेकिंग फ्रेज बोलते हैं, या फिर जैसे मैंने बता दिया आपको सब्सक्रिप्शन। तो ये जो चीजें हैं, मतलब कौन कौन सी बातें, कौन कौन से पार्ट, वैसे तो दो ही पार्ट हो गए, एक तो हेडिंग हो गया और दूसरा सब्सक्रिप्शन हो गया, ये दोनों पार्ट, और हो गए वैसे टोटल तीन, क्योंकि एक डेट हो गया हेडिंग के अंदर, और एक सेंडर्स एड्रेस हो गया, और एक सब्सक्रिप्शन हो गया। ये कौन सी साइड में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है गुरुजी राइट हैंड मार्जिन की तरफ। जिस पत्तर के अंदर इन चीजों को राइट हैंड मार्जिन की तरफ लिखा जाए, मार्जिन मींस हाशिया, राइट हैंड हाशिया की तरफ जिन पत्रों में इनको लिखा जाता था आर कॉल्ड, या फिर यूं कह सकते हैं इज कॉल्ड इंडेंटेड फॉर्म ऑफ ए लेटर, वो एक पत्तर की इंडेंटेड फॉर्म होती है। मेरे ख्याल से ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब तीसरी विशेषता आपको ध्यान में रखनी है, मतलब ये दो पार्ट हो गए, डेट हो गया और सब्सक्रिप्शन हो गया। अब बाकी के जो पार्ट बच गए तो मैं यहां पर लिख देता हूं सीधा ऑल अदर पार्ट्स, ऑल अदर पार्ट्स आर रिटन टू द लेफ्ट हैंड मार्जिन, लेफ्ट हैंड मार्जिन, ठीक है ना। तो बाकी जो पार्ट बच गए हैं वो कौन सी हाशिए की तरफ लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड मार्जिन की तरफ लिखे जाते हैं। तीसरी विशेषता ये होगी। चौथी विशेषता जो इसकी अपने को ध्यान में रखनी है वो है चौथी विशेषता कि इसके अंदर आपको जैसे ही आप पैराग्राफ चेंज करोगे तो सारे के सारे जितने भी पैराग्राफ आप चेंज करोगे, पैराग्राफ को अपने को क्या करना है, इंडेंट करना है। तो आप लिखोगे द पैराग्राफ्स आर, द पैराग्राफ्स आर इंडेंटेड। बस चार ये विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। कौन से फॉर्म की ये चारों विशेषता है, इंडेंटेड फॉर्म की विशेषता है। इंडेंटेड फॉर्म इज कॉल्ड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ए बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। ये यूं कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस और ऑफिशियल लेटर की सबसे प्राचीन फॉर्म है, प्राचीन रूप है। इसके अंदर हेडिंग और सब्सक्रिप्शन को इस साइड में लिखा जाता है, बाकी के जो पार्ट है वो इस साइड में लिखे जाते हैं, और जो पैराग्राफ हम बनाएंगे उनको इंडेंट किया जाता है। इंडेंट का मतलब सीधा मैं हिंदी में बताऊं तो हाशिए से जगह छोड़ के लिखना होता है। इंडेंट का अर्थ क्या होता है, हाशिए से जगह छोड़कर लिखना, बस जगह छोड़कर लिखना, छोड़कर लिखना, इसको इंडेंट कहा जाता है। तो ये तो था आपका इंडेंट फॉर्म। मेरे ख्याल से पहला रूप जो इसका बिजनेस लेटर का वो समझ में आया होगा। दूसरा जो इसमें देखिए कोई नियम नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है, जो भी अपने को समझना होगा वो सारी चीजें थ्योरी वाली होती है, ठीक है ना, व्याख्या होती है। तो अपने पहला हमने पढ़ लिया कि किसी भी बिजनेस लेटर या फिर ऑफिशियल लेटर के तीन प्रकार होते हैं। इंडेंटेड फॉर्म होती है, दूसरी आपकी फुली ब्लॉक्ड फॉर्म होती है, तीसरी सेमी ब्लॉक्ड होती है, जिसमें हमने पहला पढ़ा है इंडेंटेड फॉर्म। और इंडेंटेड फॉर्म की जो भी हमने आगे चार कैरेक्टर्स की एस्टेक्स की है वो क्या कर ली है कि ये एक तो सबसे प्राचीन इसका रूप है, इसकी हेडिंग और सब्सक्रिप्शन राइट हैंड लिखा जाता है, बाकी लेफ्ट हैंड लिखा जाता है, और पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है। तो ये चार मुख्य मुख्य इसकी विशेषता है इंडेंट रूप की, ठीक है ना। चलिए अगला जो दूसरा रूप है मैं इसको हटा देता हूं, और अगली जो दूसरा फॉर्म है किसी भी बिजनेस या फिर ऑफिशियल पत्र का, क्योंकि वो मैंने आपको पहले बता दिया है, तो वो है द फुली ब्लॉक्ड फॉर्म। दूसरा जो प्रकार है वो है द फुली ब्लॉक्ड फॉर्म, फुली ब्लॉक्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब ये जो फुली ब्लॉक्ड फॉर्म है ये धीरे धीरे करके मॉडर्न इंग्लिश बन गई, ये धीरे धीरे करके मॉडर्न इंग्लिश बन गई। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो भी हम पत्र जिस प्रकार से लिख रहे हैं वो चीजें इसके अंदर अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लेनी होगी, ठीक है ना। चलिए तो इसमें पहली लाइन तो आप ये याद रखोगे, ऑल द पार्ट्स, all the parts of a letter are begun with the left hand margin, left hand margin, ये लो
ठीक है ना। जो भी पत्र के आठों पार्ट्स होते हैं जो हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, कोई 7 पढ़ गया होगा, कोई 8 पढ़ गया होगा, मैंने जो आपको क्रम में 8 पार्ट बताए थे, वो आठों के आठों पार्ट से उसमें हेडिंग हो, डेट हो, रेफरेंस हो, एड्रेस हो, इसके अलावा हम चर्चा करते हैं ये रिसीवर का एड्रेस हो, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट हो, इसके अलावा सब्जेक्ट हो, या आपका सैल्यूटेशन हो, बॉडी ऑफ लेटर हो, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन हो, सिग्नेचर हो, सारे के सारे पार्ट जो है वो कौन सी साइड से आपको शुरू करने हैं, बिगिन करने हैं, वो करने हैं लेफ्ट हैंड मार्जिन से, मतलब इस साइड से ये सारा का सारा अपने को तैयार करना है, ठीक है ना। दूसरी जो आपको इसकी विशेषता बतानी है वो क्या बतानी है, नंबर 1 बात, द हेडिंग। द हेडिंग, हेडिंग के अंदर 2 पार्ट शामिल हो गए, एक तो सेंडर्स एड्रेस हो गया और दूसरा डेट होगी, हेडिंग। इसके बाद में आपका आ गया सैल्यूटेशन, द सैल्यूटेशन, ठीक है ना। इसके बाद आ गया द बॉडी ऑफ लेटर, सीधा मैं लिख देता हूं द बॉडी, ठीक है ना। इसके बाद आ गया आपका सब्सक्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, और इसके बाद आ गया द सिग्नेचर, द सिग्नेचर। ये सारे पार्ट्स ही है, ठीक है ना। सिग्नेचर, ये सारे के सारे आपको ब्लॉक्ड करने हैं, आर ऑल ब्लॉक्ड, और इसी वजह से इस फॉर्म का नाम ही क्या रखा गया है, फुली ब्लॉक्ड फॉर्म। तो हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ पार्ट, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर जो है वो सारे के सारे ब्लॉक्ड रहेंगे, ठीक है ना, कैपिटलाइज्ड रहेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो पैराग्राफ है, अगला जो इसमें नियम आपको बात जो विशेषता ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है, द पैराग्राफ्स आर नॉट इंडेंटेड। इसके अंदर जो पैराग्राफ है वो हाशिया छोड़ के नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है ना। द पैराग्राफ आर नॉट इंडेंटेड, क्योंकि ये इंडेंट फॉर्म नहीं है, ये फुली ब्लॉक्ड फॉर्म है, तो इसके अंदर पैराग्राफ्स को इंडेंट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जो कंप्यूटराइज्ड लेटर होते हैं वो सारे के सारे इसी श्रेणी में आते हैं, तो ये भी विशेषता ही अपने आप में एक इसकी लिखोगे, कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटराइज्ड लेटर्स come in this category, ठीक है ना। कंप्यूटराइज जितने भी लेटर होते हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब कंप्यूटराइज जितने भी पत्र होते हैं वो सारे के सारे फुली ब्लॉक्ड फॉर्म के अंदर लिखे हुए होते हैं। तो ये जो 4 मुख्य विशेषता हमने यहाँ पर लिखी है वो चारों की चारों विशेषता, मतलब चौथी वाली तो कोई विशेषता नहीं है, एक अतिरिक्त ज्ञान ही हमने जुटाया, बाकी ये जो 3 विशेषताएं हैं वो फुली ब्लॉक्ड फॉर्म की है, ठीक है ना। तो एक किसी भी बिजनेस या ऑफिशियल पत्र का दूसरा रूप द फुली ब्लॉक्ड फॉर्म, और उसकी जो खास खास बातें हैं क्या ध्यान में रखनी है, सारे के सारे पार्ट इस साइड से आपको शुरू करने हैं, सारे के सारे पार्ट्स को आपको ब्लॉक करना है, पैराग्राफ है उनको इंडेंट नहीं करना है, और जो कंप्यूटराइज्ड पत्र होते हैं वो इस श्रेणी के अंदर या इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा रूप। चलिए स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो हाँ, चलिए अब आ जाइए तीसरे प्रकार पर। आपका जो ऑफिशियल या बिजनेस पत्र का जो तीसरा प्रकार है उसकी हेडिंग डाल लेते हैं हम, और तीसरा प्रकार है गुरुजी सेमी ब्लॉक्ड फॉर्म, द सेमी ब्लॉक्ड फॉर्म। ये आपकी इंडेंट और फुल्ली ब्लॉक्ड फॉर्म का कॉम्बो है, ठीक है ना। तो पहली चीज आपको ये लिखनी है, इट इज कॉम्बिनेशन, it is combination of the indented form and the fully blocked form, and the fully blocked form। बस, मतलब पहले और दूसरा जो हमने प्रकार पढ़ा था उसका ये कॉम्बो है। तीसरी बात अपने को ध्यान में क्या रखनी है, all parts begins with, all parts begin with the left margin, with the
लेफ्ट हैंड मार्जिन, लेफ्ट हैंड मार्जिन, ये भी ध्यान रखोगे। सारे के सारे जो पार्ट्स है वो लेफ्ट हैंड मार्जिन से आपको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें इस पत्र का जो बॉडी ऑफ लेटर होता है वो ध्यान रखोगे, द बॉडी ऑफ लेटर इज, इसका जो बॉडी ऑफ लेटर है वो इंडेंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, इंडेंटेड, ठीक है ना। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, जो हमारे इंडेंटेड रूप था उस रूप के अंदर तो देखिए कि इंडेंट करना ही करना है पैराग्राफ्स को, लेकिन इस वाले में तीसरे वाले भाग के अंदर, दूसरे वाले भाग के अंदर कोई भी पार्ट्स आपको इंडेंट नहीं करना है, मतलब पैराग्राफ इंडेंट नहीं करना है। और सेमी ब्लॉक फॉर्म के अंदर केवल बॉडी ऑफ लेटर जो है उसको इंडेंट करके लिखना होता है, मतलब पैराग्राफ उसी के अंदर ही बनेंगे, उसी के अंदर बनेंगे, इसका मतलब उसके पैराग्राफ को इंडेंटेड करना है, ठीक है ना। अगली जो बात अपने को ध्यान में रखनी है वो ध्यान में क्या रखनी है, द हेडिंग, हेडिंग के अंदर दो भाग हो गए, ये तो बात आप समझ ही गए होंगे। दूसरा हेडिंग के अंदर एड्रेस आ जाता है, डेट आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद सैल्यूटेशन, हेडिंग और दूसरा सैल्यूटेशन, ठीक है ना। ये ब्लॉक्ड होते हैं। बाकी ये ध्यान रख लेना, मैं एक चीज और बता देता हूँ, ब्लॉक वाली समस्या का मैं समाधान आपको, देखो ब्लॉक का मतलब कैपिटलाइज्ड। वर्तमान के अंदर यदि हम लोग, चाहे आप पत्र का पहला प्रकार पढ़ लीजिए, दूसरा पढ़ लीजिए, तीसरा पढ़ लीजिए, पत्र कोई सा भी हो, स्वाभाविक सी बात है कि उसका हेडिंग, उसकी डेट, उसका रेफरेंस, उसका एड्रेस, उसका सब्सक्रिप्शन, उसका सैल्यूटेशन, उसका सिग्नेचर, ये सारे के सारे आपको पता है वो कैपिटलाइज तो होंगे ही होंगे। तो ये वाली विशेषता तकरीबन तकरीबन सबके अंदर अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये थी आपकी सेमी ब्लॉक्ड फॉर्म। कौन सी वाली? सेमी ब्लॉक्ड फॉर्म। वापस मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। पहली जो हमने फॉर्म पढ़ी थी वो थी इंडेंटेड फॉर्म। इंडेंटेड फॉर्म किसकी फॉर्म पढ़ रहे हैं? किसी भी बिजनेस या ऑफिशियल लेटर के रूप पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी बिजनेस या ऑफिशियल लेटर के 3 रूप होते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ए बिजनेस और एक ऑफिशियल लेटर। पहली जो फॉर्म होती है वो इंडेंटेड फॉर्म होती है, दूसरी जो होती है वो होती है गुरुजी फुली ब्लॉक्ड फॉर्म, और तीसरी जो फॉर्म है वो आपके बोर्ड पर अभी सामने लिखी पड़ी है, वो है सेमी ब्लॉक्ड फॉर्म। सेमी ब्लॉक्ड फॉर्म ये हो गए किसी भी व्यावसायिक या फिर कार्यालय पत्र के रूप। तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जाएगा किसी भी व्यावसायिक या कार्यालय पत्र के रूप को लेके, तो इससे बाहर कोई भी बात अपने से नहीं पूछी जा सकती, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये तीनों के तीनों रूप आपके समझ में आए होंगे। और अभी मैं इस सेशन के अंदर या इस वीडियो के अंदर आपके सामने इतना ही उपस्थित करने वाला हूं, लेकिन ठीक अगले सेशन के अंदर मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा, और उसमें मैं उपस्थित होऊंगा बिजनेस सर्कुलर को लेके, ठीक है ना। अगर मैं यहीं पर बिजनेस सर्कुलर इसी वीडियोस के अंदर आपको समझा देता हूं, तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा क्या है कि कंफ्यूजिंग हो जाएगी। कंफ्यूजिंग इस प्रकार से हो जाएगी कि हम यहाँ पर प्रकार पढ़ रहे हैं बिजनेस लेटर के, और उसके तुरंत बाद में यदि हम बिजनेस सर्कुलर के प्रकार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा खिचड़ी बन जाती है कि कोई नियम या कोई किसी की जो विशेषता या मेन पॉइंट है वो इधर वाले में चले जाएगा, कोई उधर वाले में चले जाएगा। इसलिए उसका मैं सेपरेट ही आपके सामने वीडियो बनाऊंगा। अगले ही सेशन में उस वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।